सागर का सराफा बाजार विकास के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रहा है। सोनी समाज के 2 वर्गों के लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनने के बाद अब सराफा बाजार 23 मार्च को अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगा। 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1950 वोटर करेंगे। सागर का सराफा बाजार भी बदलाव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोनी समाज और इससे जुड़े व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक तरीके से चुने लोगों को देने का फैसला कर लिया है। समाज के 2 चुनावों में अध्यक्ष पद इसी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आए। अब सराफा का बड़ा चुनाव 23 मार्च को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद पर विक्रम सोनी और संतोष सोनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मंत्री पद के लिए गुल्लू सराफ, महेश सोनी और भैयालाल मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए द्वारका सोनी, मुकेश जैन और अजय जड़िया मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1950 वोटर करेंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विक्रम सोनी और संतोष सोनी ने बताया कि जीतकर सबसे पहले वे सराफा की वन वे की समस्या का निराकरण करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव स्वस्थ और पारदर्शी तरीके से समाज के विकास का रास्ता है, जिस पर यह समाज चल पड़ा है। ये बहुत सालों बाद लोकतांत्रिक तरीके वोटिंग से ये चुनाव हो रहे हैं। अभी तक विगत में आम सहमति हाथ उठा के होते रहे तो लोग खुल के अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाते थे। इस बार वोटिंग से जो हो रहे हैं, इन निष्पक्ष चुनाव होंगे। क्या करेंगे आप? क्या कह रहे हैं लोगों से कि क्यों ना आपको अध्यक्ष चुना जाना चाहिए? सागर सराफा में बहुत ही समस्याएं हैं, जिसमें से खासकर हमें सभी को एक करना है। वो दुकानदार हों, कारीगर बंधु हों, कारीगर में सोनी समाज के हों, अग्रवाल हों, गवई समाज के हों, जैन समाज के हों, जो कारीगर हैं उनको हमें एक करके उनकी जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं उनको हम एसोसिएशन के माध्यम से शीघ्र निराकरण करेंगे। क्या सबसे प्रमुख आपने कार्य क्या लिया है? इसके अलावा कार्य ये है कि बाहर से सोने चांदी के आभूषणों का निर्माण होके यहाँ आता है, जिससे यहाँ के स्थानीय कारीगर, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको पर्याप्त अपना परिवार चलाने के हेतु कार्य नहीं मिलता। उनको हम यहाँ ही ऐसी सुविधाएं देंगे कि जो बाहर से बन के आभूषण आते हैं वो सागर में सभी कारीगर एकजुट के उनको बनाएं और स्थानीय कारीगरों का ही सामान यहाँ बिके, जिससे हमारे लोकल स्थानीय कारीगर हैं, किसी भी समाज के हों, सोनी हो, जैन हो, अग्रवाल हो, गवई समाज हो, जो भी कारीगर है, चाहे वो चांदी का हो, सोने का हो, उनका माल यहीं बने और आसपास की मंडियों में भी वो जाकर बेच सकें। विक्रम जी, ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं सोनी समाज का, क्या मतलब तरीका है इसमें आपने इस्तेमाल किया पूरे समाज ने, वो क्यों किया है? मैं एक बात आपसे सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये सराफा परिवार में एक चयन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने परिवार में एक ऐसे सदस्य का, एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्तित्व का चयन करने की प्रक्रिया में है, जो प्रशासनिक स्तर पर, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो हमारे छोटों के माध्यम से, जो हमारे बड़े लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके माध्यम से हमारी जो सराफा बाजार की, जो सराफा बाजार में सारे वर्ग के जो लोग हैं, हमारे स्वर्णकार समाज के लोग भी हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, हमारे जैन समाज के लोग भी हैं, सिंधी समाज के लोग भी हैं, अन्य कई प्रकार के जो हमारी सराफा व्यवसायी हैं, कारीगर बंधु हैं, इनके उत्थान के लिए, इनकी समस्याओं के निदान के लिए जो प्रशासनिक व्यक्ति सक्षम हो, राजनीतिक रूप से सक्षम हो, ऐसे एक व्यक्ति की चयन करने की प्रक्रिया में हम सब लोग हैं। मैं इसको चुनाव नाम देना नहीं चाहता। क्या प्रमुख आपने मुद्दे रखे हैं जो समाज के लिए आप करेंगे, सराफा एसोसिएशन के लिए करेंगे आप? पंकज जी, एक यहाँ सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है, वो ज्वलंत मुद्दा ये है कि पहले जो हमारा सराफा बाजार, ये पुराना सराफा बाजार है जहाँ हम बैठे हैं, इस सराफा बाजार में बाहर से लोग
ग्राहक आ जाया करते थे। सारे दुकानदारों के यहाँ लोग ग्राहक के रूप में आते थे। चूँकि एक प्रशासनिक स्तर पर एक ऐसा कार्य हो गया कि 3 बत्ती से बड़े बाजार आने के लिए वन वे को बंद कर दिया गया। हम प्रशासन के माध्यम से, हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस बात को रखेंगे और पूरी ताकत के साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हम ये वन वे को इस तरफ 3 बत्ती से बड़े बाजार की तरफ खुलवाने का ये बीड़ा उठाकर और इसको पूरा कराकर ही रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाहर से माल आता है। यहाँ पर जो कारीगर निर्माण करते हैं, जो वास्तव में अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण सिर्फ इसी के माध्यम से करते हैं, ऐसे कारीगरों की चिंता करना मेरा पहला कर्तव्य हो रहे हैं सराफा के। ये किस तरीके के चुनाव हैं? क्या इच्छा को लेके ये चुनाव चल रहे हैं? क्योंकि आपने एक प्रक्रिया अलग चुनी है कि हाथ खड़े करके अब आप नहीं बना रहे अध्यक्ष, आप चाह रहे हैं कि लोग चुने। ये सब क्या है? ये इसमें चुनाव में क्या होगा, आदमी अपना स्पष्ट और निष्पक्ष जो आदमी होगा, जो अध्यक्ष बनने लायक होगा, उसको आदमी अपना चुनेगा। और अभी 2 चुनाव हुए हैं और भगवान की कृपा से दोनों निर्विघ्न हुए हैं और कोई उनमें आपस में भेदभाव नहीं है कि अध्यक्ष ये है, मंत्री कुछ नहीं है, ना कोई हारा है ना जीता है। वो एक परंपरा बनाई हुई है और वही परंपरा सराफा बाजार में भी होगी। सराफा बाजार में भी अध्यक्ष पद के लिए 2 योग्य व्यक्ति खड़े हुए हैं और भगवान की कृपा से एक बनेगा, लेकिन दोनों लायक हैं और दोनों ही आके बाजार को आगे ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो 23 तारीख को होना है। बाकी अभी समाज के 2 चुनाव हुए हैं और दोनों निर्विघ्न और आपस में बड़े भाईचारा है। अभी भी ना उसमें कोई विवाद हुआ है, ना आपको कोई विवाद सुनने मिला होगा। ऐसे ही सराफा में होगा कि जो भी चुनाव होंगे वो एक सराफा की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो व्यापारियों की परेशानी है, कारीगरों की परेशानी है, उनमें चाहे अध्यक्ष संतोष भाई जी थे, चाहे विक्रम भाई जी थे, इसको हल करने का उद्देश्य है। जीतना ना जीतना है कोई बात नहीं, हमारे लिए दोनों अध्यक्ष हैं और भगवान की कृपा से दोनों ही सराफा को आगे ले जाएंगे, ऐसा में विश्वास है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।